जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही महाभारत की हर कहानी के भी दो अर्थ हैं। पहले अर्थ को हम सब समझते हैं। इस ऊपरी अर्थ से हमें कोई सीख तो नहीं मिलती, पर मनोरंजन भरपूर मिलता है। ऐसे ही महाभारत की एक कहानी है जो बहुत रोचक तो है, पर सही तरह से समझा जाए तो जीवन से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर देती है। ये है युधिष्ठिर से पूछे गए यक्ष के प्रश्न। ये केवल आध्यात्मिक दर्शन एवं धर्म से जुड़े प्रश्न नहीं थे, बल्कि ये आपके जीवन से भी जुड़े प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के दौरान एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा पहले सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जिससे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय से यक्ष ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के ना लौटने पर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतित युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। यक्ष के प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और यक्ष से प्रश्न पूछने को कहा। यक्ष पूछता है, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, तुम ना ही शरीर हो, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। अर्थात व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं? क्या शरीर हूं जो मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएगा? क्या आंख, नाक, कान आदि पांचों इंद्रियां हूं जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगी? व्यक्ति खुद आंख बंद करके इस पर विचार करे तो उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा, चेतना और सर्वसाक्षी हूं। फिर यक्ष पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। अर्थात बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। मरने के बाद बाहर की समृद्धि यहीं रह जाएगी, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाएगी। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां बता रखी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान के बाद समाधि या मोक्ष खुद ही प्राप्त होता है। यक्ष पूछता है, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अधूरी कामनाएं, वासनाएं और कर्मफल ही जन्म का कारण है। अर्थात जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा और उसका फल भी मिलता रहेगा। इस चक्र को तोड़ने वाला ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर यक्ष पूछता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। अर्थात मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जानने के लिए कठिन योग का पालन करना चाहिए। यक्ष पूछता है, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चेतना के स्तर को निर्मित करते हैं,
अगले जन्म में उसी तरह की चेतना के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कुत्ते के होश का स्तर हमारे होश के स्तर से नीचे है, लेकिन यदि हम एक बोतल शराब पी ले तो हमारे होश का स्तर उस कुत्ते के समान ही हो जाएगा। यक्ष पूछता है, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। अर्थात लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है। कई दफे लालच मौत का कारण भी बन जाता है। लालच को बुरी बला कहा गया है। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता ही जाता है और वह अपने लालच के कारण ही दुखी रहता है। यक्ष पूछता है, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपने विचारों और कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। अर्थात मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मकता स्वयं ही आती है, लेकिन सकारात्मक विचारों को लाना पड़ता है। सकारात्मकता लाने की मेहनत कोई नहीं करता है, इसलिए वह बुरे विचार सोचकर बुरे कर्मों में फंसता रहता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। फिर यक्ष पूछता है, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के होने का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह ना ही स्त्री है ना ही पुरुष। अर्थात यह जगत या संसार इस बात का सबूत है कि ईश्वर है। उसके होने के बगैर यह हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर के होने का सबूत ही यह है कि आत्मा है। ईश्वर ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री, उसी तरह जैसे कि आत्मा ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष। स्त्री और पुरुष तो शरीर की भावना है। यदि आत्मा स्त्री जैसे शरीर में होगी तो वैसी भावना करेगी। जिस तरह जल, हवा और आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन उन्हें जिस भी पात्र में डालें वो उसी का आकार ले लेते हैं। फिर यक्ष पूछता है, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। अर्थात बहुत से लोग भाग्यवादी होते हैं, उनके लिए यह अच्छा जवाब है। भाग्य के भरोसे रहने वालों के मन में नकारात्मकता का जन्म भी होता है। बहुत से लोग जिंदगी भर इसी का दुख मनाते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। भाग्य के होने के बहुत सबूत इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वे लोग कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझते नहीं हैं। यक्ष पूछता है, तो आखिर सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। अर्थात असत्य बोलकर व्यक्ति दुख, चिंता या तनाव में रहने लगता है। बुरा व्यवहार करके भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। परिवार या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो भी सुखी नहीं रह सकता। यदि किसी ने उसके साथ कुछ किया है तो क्षमा ना करके उससे बदला लेने की भावना रखने पर भी वह सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सवाल किए, जिसका युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया। यक्ष के बाकी प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।